प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जमसी की और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के अजीज़ और पवित्र नाम में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बपतिस्मे के ऊपर कि मसीहों को किस नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, या उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, या उन्हें सिर्फ यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो बाइबल को सही से नहीं समझते और वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और गलत शिक्षा को फैलाते हैं। वो जो बोलते हैं कि हमें सिर्फ यीशु नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, जो यीशु मसीह ने खुद बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए और बपतिस्मा तुम दो चेलों को ये बोला, उस बात को वो इनकार करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि चेलों ने ऐसा ही किया। कई तरह वो इस बात को इनकार करते हैं, कई तरह के वचनों को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेरितों के अध्याय में हम 4 जगह पर बपतिस्मे से पहले यीशु के नाम का उपयोग करते हुए इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। प्रेरितों का अध्याय 2 उसकी 38 आयत में देखते हैं। प्रेरितों का काम अध्याय 8 में हम देखते हैं उसकी 15-16 आयत में। प्रेरितों का काम अध्याय 10 उसकी 48 आयत में देखते हैं और 19 अध्याय प्रेरितों का काम 19 अध्याय की हम 5वीं आयत में देखते हैं। तो इन 4 आयतों को लेकर वो ये बोलते हैं कि हमें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं। तो आज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, सब बातों को देखेंगे और देखेंगे क्या चेलों ने सच में यीशु नाम से बपतिस्मा दिया था या नहीं। और वो एक और बात बोलते हैं कि जब यीशु ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, जहाँ पर 3 व्यक्तियों की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर नाम क्यों लिखा है, जहाँ पर नामों क्यों नहीं लिखा, जहाँ पर नेम क्यों लिखा है, इंग्लिश में नेम्स क्यों नहीं लिखा, इसे भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा लिखा है। और हम उससे पहले देखेंगे कि जो अर्ली चर्चिस थी, जो शुरुआती कलीसिया थी, उसमें किस नाम से बपतिस्मा दिया जाता था। तो उसके लिए हम कुछ अर्ली चर्चिस की राइटिंग्स हैं उसको देखेंगे, उसमें से देखेंगे कि किस नाम से बपतिस्मा दिया जाता था और फिर हम आगे के वचनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले डिडाके 70 AD के आसपास लिखा गया। इसे प्रेरितों की शिक्षा कहा जाता है, प्रेरितों की शिक्षाओं पर ये लिखा गया है, जिसे प्रेरितों की शिक्षा कहा जाता है, जो यूनानी में था। और इसमें 7वें अध्याय में बपतिस्मे के विषय में लिखा है और उसमें भी यही लिखा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। ये पहली सदी की कलीसिया के द्वारा ही लिखा गया। जब चेले मौजूद थे तब ये लिखा गया है। और हम देखते हैं कि बाइबल में कहीं भी इसका खंडन नहीं किया कि वो गलत लिखा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं 150 AD जस्टिन मार्टर अपनी फर्स्ट अपोलॉजी के अंदर लिखते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। 185 AD में इरेनियस ने भी लिखा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए। यानी कि जो पहली दूसरी तीसरी सदी की कलीसिया थी, इसमें जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हो रहा था, ये वही बपतिस्मा था जो खुद यीशु मसीह ने बोला। किसी ने भी अपनी ओर से या अपनी मर्जी से इस चीज़ को नहीं गढ़ा है। मैं ऐसे जो भाई हैं जो बोलते हैं कि ये बाद में गढ़ा गया, ये अलग किसी धर्मों से ट्रिनिटी बाइबल में आई है, ये पैगनिज्म है, ये मूर्ति पूजकों का एक अलग मानना था कि त्रिएकता को मानना था ना, ऐसा वो बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा है, ये बाद में कलीसिया में आया है। तो ऐसे लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप इन बातों का प्रमाण दें, इन बातों को साबित करें, कुछ ऐसी राइटिंग्स दिखाएं जो हाँ जिस पे ऐसा लिखा हो, जिससे हम समझ सकें कि हाँ कि सच में ऐसा हुआ था। पर हम पहली सदी की कलीसिया में ही देखते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता था। तो
फिर सवाल आता है कि जो चेलों ने किया, उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तो क्या उन्होंने गलत किया? तो नहीं। वहाँ पर हम एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले तो हम उन वचनों को पढ़ेंगे, जो वचनों को हमेशा ये कोड करते हैं, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। देखिए, बपतिस्मे का फार्मूला है, और जो फार्मूला होता है वह ये उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से इसे बनाया गया। फार्मूले में थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मेडिसिन को बनाने का एक फार्मूला होता है, मेडिसिन को बनाने का एक फार्मूला है, तो अगर कोई एक मेडिसिन बनानी है तो सेम उसी तरह की मेडिसिन बनानी है, उसमें फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो मेडिसिन गलत बन जाएगी। फार्मूला सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं इस फार्मूले को ये 4 वचनों में यूज, 4 वचनों को लेकर ये बोलते हैं कि इस तरह से बपतिस्मा होना चाहिए यीशु नाम से। अब हम उन्हीं वचनों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रेरितों का काम अध्याय 2 उसकी 38 आयत में क्या लिखा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के नाम से, ध्यान से इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से लिखा है। और हम पढ़ते हैं जब प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसकी 16 आयत में क्या लिखा है। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। जहाँ पर देखिए फर्क आ गया, जहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, जहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु के नाम में। ये फार्मूले में फर्क आ गया। नाम तो यीशु का ही है, बट बोलने में फर्क है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। आगे हम देखते हैं अध्याय 10 उसकी 48 आयत। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। फिर जहाँ पर यीशु मसीह, एक जगह पर यीशु मसीह, फिर प्रभु यीशु, फिर कहीं पर प्रभु यीशु मसीह, कहीं पर यीशु। तो ऐसे ये फर्क है। अब हम पढ़ते हैं 19 अध्याय प्रेरितों के काम उसकी 5वीं आयत। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाया। अब मैं अपने भाई बहनों को जो यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, जो मानते हैं कि सही है, मैं पूछूंगा कि आप इन चारों आयतों में से किस तरह से, कौन सी आयत का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से देते हैं। आप ये बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, या यीशु के नाम से, या प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या प्रभु यीशु के नाम से। आपका फार्मूला क्या है? आपका फार्मूला तो सही नहीं है ना, आपका तो बदल जाता है। बट जो फार्मूला हम यूज करते हैं, जिस तरह से हम देते हैं बपतिस्मा, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो सदियों से एक ही बात बोल रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो आप कैसे देते हैं? आपके तो शब्द चेंज होते रहते हैं। फार्मूला बदलना नहीं चाहिए। या तो प्रभु यीशु मसीह रहे, या यीशु रहे, या सिर्फ प्रभु यीशु या प्रभु यीशु मसीह, या पूरा रहे, है ना। तो आपका तो बदलता रहता है। तो ये क्यों है? ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि क्या चेलों ने यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया था? इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले हमें मत्ती की अंजील, जहाँ पर इस बात को लिखा है, मत्ती की अंजील अध्याय 28 उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं। तो जहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबसे पहले जहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि जहाँ पर नाम क्यों लिखा है, नामों क्यों नहीं लिखा, तो ये मैं बता दूं कि ये बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। ये ग्रामर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर लिखा गया है। अगर जहाँ पर नेम्स आएगा तो उसका जो पूरा का पूरा मतलब बदल जाएगा। नेम्स आप लिख कर देख लीजिएगा, ये बदल जाएगा। ये हो जाएगा पिता के बहुत सारे नाम हैं, पुत्र के बहुत नाम है, और पवित्र आत्मा के बहुत नाम है। ये ग्रामर को ध्यान में रखते हुए ऐसा लिखा गया है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखने से जो है कि 3 व्यक्ति हैं तो वो एक व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा नहीं, नॉर्मली है। और अगर आप बाइबल में देखेंगे, यशाया उसका 9वां अध्याय मैं निकाल लेता हूँ, यशाया उसका अध्याय 9 उसकी 6वीं, तो जहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का
पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो जहाँ पर भी हम देखते हैं कि जहाँ पर भी शब्द नाम आया है, ना कि नाम, उसके नाम या उसके कि ये प्लूरल नहीं आया, सिंगुलर ही आया है। जहाँ पर उसका नाम लिखा है उसके नाम नहीं लिखा। और जो नाम की जगह पर यूनानी में शब्द इस्तेमाल होता है वो अनोमा है। अनोमा इसका मतलब नाम भी होता है, अथॉरिटी होता है, फेम होता है, रेपुटेशन होता है। तो जहाँ पर अनोमा, ये वैसे तो जो पुराना नियम में हिब्रू में लिखा गया था, बट तो जब यूनानी में पुराने नियम को ट्रांसलेट किया गया, जिसे सेप्टुएगिंट बोलते हैं, तो उसमें जहाँ पर अनोमा ही आया है तो वो सिंगुलर ही आया है। बट जहाँ पर हम एक नाम नहीं देखते, जहाँ पर हम कई नामों को यीशु मसीह के देखते हैं। और ये नाम ऐसे नाम नहीं जैसे वो सवाल कर सकते हैं कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। वो बोलेंगे जो टाइटल है। तो जहाँ पर भी टाइटल्स के लिए ये चीज़ यूज़ हुई है, ये भी टाइटल है, यीशु मसीह की उपाधियाँ हैं, यीशु मसीह के नाम हैं। तो यानी कि जो अनोमा शब्द है यहाँ पर ऐसे यूज़ हुआ है। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर नाम लिखा है तो वो गलत नहीं है। तो अगर नामों लिखा जाता तो वही सही होता, ऐसा नहीं है, हम ये देख सकते हैं। और जो अनोमा वर्ड है, जो अनोमा शब्द है, इसका अर्थ जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि उसका नाम अथॉरिटी भी है, रेपुटेशन, फेम, ये सब कुछ है ना। तो जब जहाँ यीशु मसीह ने ये बोला कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कि अथॉरिटी को दर्शाता है, एक अधिकार को दर्शाता है जो हमें उनकी ओर से मिला है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधिकार में बपतिस्मा देना। और जब चेलों ने क्या किया, बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से, यानी कि उन्होंने बपतिस्मा यीशु के नाम से नहीं दिया, उन्होंने यीशु का नाम इस्तेमाल किया बपतिस्मा देने से पहले। तो वहाँ पर वो किस बात को याद करा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, हमें ये देखना है। तो हम देखते हैं बाइबल में 19 अध्याय, प्रेरितों के काम अध्याय 19, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ चेले थे जो पौलुस को मिले, और पौलुस ने बोला कि जब तुमने विश्वास किया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने बोला कि हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तो उसने बोला कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। यहाँ पर ध्यान से बात को सुनना कि किसका बपतिस्मा लिया। उन्होंने बोला कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। समझिए इस बात को, जाने कि अब क्या जो यूहन्ना था वो इस तरह से बपतिस्मा देता था कि मैं यूहन्ना तुझे यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, नहीं। वो यूहन्ना का बपतिस्मा क्यों कहलाता था, क्योंकि वो यूहन्ना के द्वारा दिया जाता था और यूहन्ना के नाम से वो जाना जाता था। यानी वो यूहन्ना के अधिकार में बपतिस्मा उनको मिलता था, यानी कि उसका जो हुक्म खुदा से उसे मिला था, तो इसलिए वो यूहन्ना ने शुरू किया, इसलिए वो यूहन्ना के नाम से जाना जाता था। और भी ऐसे यहूदियों में कई बपतिस्मे थे जो अलग अलग रब्बियों के नाम से जाने जाते थे। अगर ये चेले थे ऐसे जाकर सबको बपतिस्मा देते तो उनसे पूछा जाता कि तुम कौन सा बपतिस्मा दे रहे हो, किसका बपतिस्मा दे रहे हो। तो इन्होंने बोला कि यीशु के नाम से, यानी कि वो बपतिस्मा जो यीशु ने हमें बोला है वो हम दे रहे हैं। तो यीशु ने कौन सा बपतिस्मा बोला था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों से अध्याय 10 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है मूसा का बपतिस्मा। इस्राएली लोगों ने किसका बपतिस्मा पाया, मूसा का बपतिस्मा पाया। तो अब क्या मूसा ने उनको अपने नाम से बपतिस्मा दिया था, नहीं, मूसा ने बपतिस्मा अपने नाम से नहीं दिया था। वो मूसा का बपतिस्मा क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो मूसा के द्वारा हुआ, वो मूसा के द्वारा खुदा ने उस काम को किया और मूसा के द्वारा वो काम हुआ है, तो इसलिए वो मूसा के नाम से जाना जाता है कि वो मूसा का बपतिस्मा है। उसको करने वाला, उसको शुरू करने वाला जो कह सकते हैं, उसको करने वाला मूसा था। यूहन्ना का बपतिस्मा यानी कि यूहन्ना ने जो शुरू किया। यीशु का बपतिस्मा जिसका हुक्म यीशु ने दिया है और उसे यीशु ने शुरू किया है। इसलिए चेलों ने ये शब्द का यूज़ किया कि यीशु के नाम से बपतिस्मा। इसलिए बार बार ये जो वर्ड है चेंज होते हैं, कभी प्रभु यीशु के नाम से, कभी यीशु मसीह के नाम से। यानी कि वो ये दिखाते हैं कि जो यीशु मसीह है उनके नाम से, जहाँ पर अनोमा वर्ड का यूज़ होगा नाम की जगह पर, यानी कि उनके ओर से जो अधिकार मिला है,
उस अधिकार में हम तुम्हें बपतिस्मा देते हैं। वो बपतिस्मा कौन सा देते थे? वो देते थे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो जाने कि बाइबल में कहीं पर भी यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही हुआ है। और हमने अर्ली चर्चेस की कुछ राइटिंग्स को भी देखा जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए ऐसा लिखा है। तो इन कारणों की वजह से जहाँ पर यीशु नाम लिखा गया है, बट यीशु नाम में बपतिस्मा नहीं हुआ। आप बाइबल में एक भी आयत ऐसे नहीं देखेंगे जिसमें कोई ऐसा परफॉर्म किया हो गया हो, जिसको किसी ने ऐसा बोला होगी मैं तुझे यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, यानी इसे पानी में डुबोया हो और पूरा परफॉर्म करके वो दिखाया हो। नहीं, बाइबल में ऐसी कोई भी घटना नहीं है। बट बपतिस्मे से पहले वो ऐसा बोलते थे कि यीशु के नाम से इसने बपतिस्मा दिया जाए, या इन्होंने यीशु के नाम से लिया है, यानी इन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया है। जैसे यूहन्ना का बपतिस्मा है वैसे ही यीशु का बपतिस्मा है, और इन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बपतिस्मे थे, अलग अलग रब्बियों के, उनके नाम से जाना जाता था वो बपतिस्मा, इसलिए। तो बाइबल में कहीं पर भी हमें यीशु मसीह के सिर्फ नाम में कोई बपतिस्मा नहीं दिखता है, इसलिए बाइबल में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिया जाता था, बाइबल में लिखा है। और पहली सदी की कलीसिया भी देती थी। और जो ऐसी शिक्षा फैलाते हैं वो बाइबल से नहीं बोलते। आप इन बातों का इस्तेमाल करके, इन बातों को आप याद रखें, इन बातों का इस्तेमाल करके आप ऐसे झूठे लोगों को जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।